हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। कैसे हो दोस्तों? और आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा जो टॉपिक था वो एवरेज यानी औसत चल रहा था। औसत में कल हमने एक दो टाइप कवर किए थे। आज देखिए और भी अच्छे अच्छे टाइप होंगे, वो कवर करेंगे और आप लोगों को बहुत ही पसंद आएंगे और अच्छे तरीके से समझाएंगे और इसका आनंद लीजिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। देखिए आज की क्लास जो है आपके लिए बहुत ही अच्छी होगी। आज मैं आप सभी लोगों को देखिए सवालों के साथ साथ कुछ अलग से चीज़ें बताएंगे जिनको समझिए, जो हर काम मतलब हर मैथ के चैप्टर में काम में आएंगी। देखिए क्या है, सबसे पहले अगर कह दिया जाता है यहाँ पे ये बात समझिए, एक से लेकर n संख्याओं तक का योग, एक से लेकर कोई भी संख्या का योग निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। 1 2 3 डट डट सन n संख्याओं तक है। इन सभी का क्या निकालना है? योग निकालना है। अगर जोड़ निकालना है तो इनको अगर पता नहीं कितनी बड़ी संख्याएं हो सकती हैं, 1000 तक हो सकती हैं, 10,000 तक हो सकती हैं, अनंत तक हो सकती हैं, तो क्या है इनको कैसे जोड़ेंगे फिर उसका औसत निकालेंगे। देखिए पहले हमने अगर इनका योग निकालना है तो इनका योग जो होता है याद कर लीजिए, फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये क्या हो गया? n संख्याओं का योग। बताइए समझ में आया सभी लोगों के? अब देखिए अगर कह दिया जाए, यहाँ पे मान लेते हैं प्लस है, क्या मान लेते हैं? प्लस इतनी संख्याओं तक का योग क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2। यहीं पे अगर पूछ दिया जाए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डट डट सन n स्क्वायर, मतलब n संख्याओं तक का योग जो है वर्ग, एक के वर्ग से लेकर n संख्याओं के वर्ग तक के योग का क्या सूत्र होता है? इसको कैसे अगर हमसे कह दिया जाए 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, मतलब कितनी भी संख्याएं हो, 5 हो, 10 हो, 1000 हो, तो जितनी संख्याएं हैं उसी को तो n मानते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, क्या होता है? 1/6 n इंटू n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1, ये फार्मूला होता है इसका। ठीक है। अब यहीं पे एक बात ये समझनी है, अगर क्यूब दिया जाए, क्या दिया जाए? क्यूब दिया जाए, तो क्यूब के लिए क्या लगा देते हैं? देखिए यहाँ पे जैसे कह दिया जाए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, ऐसे 4 का क्यूब डट डट n का क्यूब। इसके लिए क्या फार्मूला होता है? इसके लिए फार्मूला होता है 1/2 n प्लस 1, जो यही है फार्मूला, यही जो है, चाहे इसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं, /2 ऐसे लिख के इसका वर्ग। ठीक है, ये क्यूब का फार्मूला हो गया। अगर यहाँ पे कह दिया जाए 1 से लेकर n तक की संख्याओं का वर्ग औसत ज्ञात कीजिए, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। n तक का मतलब 5 तक की संख्याएं, 10 तक की संख्याएं, लेकिन संख्याएं कैसी होती हैं? होनी चाहिए 1 से लेकर लगातार कितने भी तक की होना चाहिए। तो उसका हम औसत अगर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका औसत निकालते हैं तो औसत का मतलब क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमने बताया सम बटे नंबर होता है। अगर हमें एवरेज निकालना है, क्या निकालना है? एवरेज निकालना है, तो हमने बताया था पदों का योग यही हो गया, क्योंकि हमने यही तो योग किया है, यही हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। और हमने बताया था पदों का योग बटे पदों की संख्या। संख्या कितनी है? n तक की संख्या है, कितनी भी हो सकती है n का मतलब, तो हम क्या कर देंगे? इंटू n में कर दिया। बताइए कोई दिक्कत? अब यहाँ पे देखिए n से n कट जाएगा, तो यहाँ पे योग कितना आ गया? n प्लस 1/2, यही औसत हो गया। ठीक है। अगर हमसे कह दिया जाए इसका औसत बताइए, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डट डट कितने संख्याएं तक की होनी चाहिए, उसका अगर औसत पूछ दिया जाए तो इसमें भी n कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/6 n, और इसको लिख लिया n प्लस 1, और यहाँ पे 2n प्लस 1 में क्या आ जाएगा? n से n कट जाएगा, तो ये क्या आ गया?
यहाँ तक का औसत। इसमें एन स्क्वायर आ जाएगा, अगर इसका हमें औसत पूछा जाए तो क्या एवरेज हो जाएगा, एन स्क्वायर को अलग कर लीजिए और नीचे एन प्लस 1 इसका वर्ग अपान में या इसके होल अपान में कर लीजिए, होल अपान 2 पूरे का वर्ग। देखिए एन स्क्वायर को हमने वर्ग बाहर निकाल लिया और अपान में क्या आ जाएगा, एन से एक स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर अपान 2 का स्क्वायर। इस तरीके से हम इसका औसत निकाल सकते हैं। अब देखिए इस पे सवाल करते हैं। देखिए इस चीज़ को नोट कर लीजिए और समझ लीजिए। अगर किसी संख्या का वर्ग पूछ दिया जाए, मतलब इतने संख्याओं तक का योग पूछ दिया जाए, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका प्रयोग कई जगह होगा, ये अलजेब्रा में भी प्रयोग होगा, बहुत जगह इनका प्रयोग होता रहता है। तो इन सूत्रों को याद कर लीजिए और समझ लीजिए। अब जैसे एक सवाल देखिए, सवाल क्या है, 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत, 8 लगातार विषम संख्याएं हैं, उनका औसत 62 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 8 लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनमें सबसे बड़ी संख्या, 8 लगातार विषम संख्याओं का औसत कितना दिया गया, 62 दिया गया। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, 8 लगातार विषम संख्याएं लिख लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए कोई दिक्कत। औसत का मतलब एक बात ध्यान रखिए, औसत का मतलब होता है मध्य वाली संख्या। जैसे तुमसे कह दिया जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसका औसत ज्ञात करिए। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 5। कैसे हो जाएगा, एक बात ध्यान रखिए। इसके लिए हमने तुम्हें 2 चीज़ें बताते हैं। एक तो अगर लगातार संख्याएं हैं, कोई भी लगातार संख्याएं हैं, अगर उनका औसत पूछ दिया जाए तो क्या होगा, पहली संख्या ले लो, आखिरी संख्या ले लो। तो a प्लस एल, ए का मतलब आगे वाली संख्या, एल का मतलब अंतिम वाली संख्या, अपान में 2। तो कितना हो जाएगा, 1 और 5। तो इसका औसत कितना हो जाएगा, देखिए इसके मध्य में संख्या कौन सी है, 5 नहीं आएगा इसका औसत। 1 प्लस 10 बटे 2 कितना आ जाएगा, 11 बटे 2। तो कुल मिला के कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा इसका औसत। तो देखिए इसके बीच में कौन कौन सी संख्या पड़ती है, देखिए इधर कितनी निकाल दीजिए, 1 2 3 4 5 संख्याएँ इधर हमने निकाल दी, ठीक है। इधर 1 2 3 4 5 संख्याएँ इधर निकाल दी। तो 5 और 6 के बीच में संख्या कौन सी आएगी, 5.5 आएगी कि नहीं आएगी, बताइए। तो यही औसत हो जाता है। चाहे तो लगातार संख्याएं, बीच वाली संख्या पहली और संख्या आखिरी का क्या कर दीजिए, जोड़ लीजिए, अपान में 2 कर दीजिए, बस औसत आ जाता है। देखिए और नहीं तो हमने क्या बताया था, बड़े सिंपल तरीके से इन सबको जोड़ना है। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को जोड़ना है। पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है, इनको सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। अपान में पदों की संख्या कितनी है, 10। तो इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5.5 आ जाएगा। तब भी देखिए 5.5 आया। अब देखिए इसको जोड़ोगे, 1 2 3 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28, ऐसे करके जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो इसको हमने जोड़ने के लिए अभी सूत्र बताया था पहले, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1। एन कितना है, 10। एन कितना है, 10 इंटू एन प्लस 1, 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 11। अपान में 2, 2 से काट दिया, 2 पंचे 10, 11 पचे 55। देखिए 55 योग आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बात देखनी थी, सब क्या था, 8 लगातार कई संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं, उनका औसत 62 है। देखिए विषम संख्या 8 लगातार आए, उनका औसत कितना दिया गया, 62। औसत के लिए हमने क्या बताया है, बीच वाली संख्या। देखिए 4 पहले तो इधर से छोड़ लीजिए, यहाँ तक 4 हो गया। यहाँ देखते हैं, यहाँ तक 4 हो गए। अब इनका औसत बीचे में तो होगा, इनका औसत कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, बताइए। इनका औसत कितना दिया गया, 62। कितना दिया गया, औसत दिया गया 62, ठीक है। इनमें सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है। बताइए संख्या कैसी है, विषम संख्या कैसी है, विषम। देखिए औसत इसका 62 है, तो इसका मतलब इधर 61 रहा होगा, इधर 63 रहा होगा, क्योंकि 61 और 63 का औसत निकालते हैं तो कितना आता है, 62 आता है।
क्योंकि 61 और 63 औसत का मतलब वही होता है मध्य वाली संख्या। 61 और 63 के बीच में तो है 62। अब देखिए बड़ी संख्या पूछी गई तो बड़ी को इधर चलते जाइए। 65 विषम संख्या है, विषम संख्या में दो दो का अंतर होता है। फिर 67, फिर 69। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? यही वाली सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। अगर छोटी पूछी जाती है तो इधर कितनी आ जाती है? 59। इधर कितनी आ जाती है? 57। इधर कितनी आ जाती है? 55। तो छोटी संख्या ये हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसको हम बिगाड़ देते हैं, फिर आगे के सवालों पे चलते हैं। अब देखिए सवाल, यदि 5 पदों, कौन कौन से हैं? 5 पद हैं। एक तो दिया गया x, एक x+2, एक x+4, एक x+6 और एक x+8। ये 5 पद हो गए। 1 2 3 4 5। 5 पदों इतने 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 हैं का औसत 15 है। का औसत कितना दिया गया? 15 दिया गया है। तो अंतिम 3 पदों का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 3 पद कौन से होंगे? 1 2 3। इन तीनों का औसत ज्ञात करना है। और इनका औसत दिया कितना गया? देखिए अंतिम पदों का औसत ज्ञात करना है। हमने बताया था पदों का मतलब ये देखिए लगातार संख्याएं हैं। इसमें देखिए 2 2 का अंतर है, 2 2 बढ़ता गया है। अब देखिए पहले 5 अवलोकन, 5 जो पद हैं उनका औसत कितना दिया गया है? उनका औसत 15 दिया गया। देखिए 5 का मतलब 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 इधर से छोड़ दीजिए, 2 पद इधर से छोड़ दीजिए। तो यही वाली तो संख्या औसत हो जाएगी, बीच वाली। बताया कि नहीं बताया? तो इसका मान कितना दिया गया है? इसका मान 15 दिया गया है। इसका मान कितना दिया गया? औसत 15। तो अंतिम 3 पदों का औसत ज्ञात कर रही है। अब x+4 का मान कितना दिया गया? 15। तो x का मान कितना हो जाएगा? 4 उधर जाएगा, घट जाएगा, प्लस का है तो इधर बचेगा 11। तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया? 11। अंतिम 3 पदों का औसत ज्ञात करना। अंतिम 3 पदों, पहला दूसरा तीसरा, इसका औसत कितना हो जाएगा? बीच वाली संख्या हो जाएगी ये वाली। इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा? ये वाली हो जाएगी। तो इसका मान ज्ञात करना है औसत। तो x का मान कितना आया था? 11 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा? 11 और 6 17। अंतिम 3 पदों का औसत कितना हो जाएगा? 17। यही इस सवाल का आंसर है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको भी बिगाड़ देते हैं, फिर आगे के सवालों को समझाते हैं। समझने की कोशिश करिए, अच्छे तरीके से पढ़िए। अब देखिए सवाल, देखिए स्क्रीन पे, यदि 50 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है। यदि 50 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 44 दिया गया। तो पहली और आखिरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। पहली और आखिरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। पहली और आखिरी संख्या का योग ज्ञात करना है, बताया हमने। तो पहली और आखिरी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 50 लगातार सम संख्याओं का औसत कितना दिया गया? 82। देखिए सबसे पहले हम लिखते हैं एवरेज। एवरेज बराबर क्या होता है? अभी हमने बताया था पदों का योग बटे पदों की संख्या, सम बटे नंबर बताया हमने। तो एक तो हमने अभी ये भी बताया, a+l भी कर सकते हैं अपन 2। इसका मतलब भी वही होता है जैसे अभी हमने बताया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर इसका हमें औसत निकालना है, औसत इसका निकालना है, या 10 तक ना रखिए, 9 तक रखिए। अगर हमें इसका औसत निकालना है तो हम डायरेक्ट कह देंगे, क्या कह देंगे? 4 संख्या इधर से छोड़ दीजिए, 4 संख्या इधर से छोड़ दीजिए, बीच वाली संख्या औसत हो गई। नंबर एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? सम बटे नंबर, सबको जोड़ लीजिए। 1 2 3 3 3 6 और 4 10, 10 और 5 15 और 6 21 और 7 28, 28 और 8 36, 36 और 9 45। कितना आ जाएगा? 45 बटे संख्या कितनी है? 9। 9 से काट दिया, 9 पना 45। कितना आ गया औसत? 5। दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका हमने क्या बताया? यदि लगातार संख्याएं हैं तो पहली संख्या ले लीजिए और आखिरी संख्या ले लीजिए। पहली संख्या ले लीजिए और आखिरी संख्या ले लीजिए। इसको कह सकते हैं a+l/2। तो 1 का मान 1, l का मान 9 बटे 2, 2 यहाँ हो जाएगा 10 बटे 2, 2 से काट दिया, 2 पंचे 10। तब भी औसत कितना आया? 5 आया। इतनी बात समझ में आई सभी लोगों के? तो देखिए यहाँ पे हमने एवरेज लिख लिया a+l/2। अब इन्होंने बताया है 50 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है।
देखिए एवरेज कितना दिया गया है 44, एवरेज कितना दिया गया 44। अब पहली और आखिरी संख्या का योग ज्ञात करना, पहली और आखिरी संख्या का योग मतलब a प्लस यल ज्ञात करना है। तो a प्लस यल इसे लिख लीजिए अपन 2, इसके नीचे 1 कर लीजिए। a प्लस यल का इधर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा a प्लस यल बराबर 2 का इधर गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा 2 का 44 में गुणा करेंगे 88। तो पहली और आखिरी संख्या का योग कितना हो जाएगा 88। समझ में आया सभी लोगों के? ठीक है, तो इसको हम बिगाड़ देते हैं, फिर आगे के सवालों पे चलते हैं। अब देखिए इसके बाद सवाल देखिए क्या है। सवाल दिया गया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन संख्याओं के औसत से 16 अधिक है। इन 3 संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी? देखिए क्या है, 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 16 अधिक है। जोड़ कितना है 16 अधिक है। सबसे पहले हमने बताया है क्या लिखिए, एवरेज बराबर क्या होता है सम बटे नंबर। बताइए बताया कि नहीं बताया? बताया है कि नहीं बताया है? अब इन्होंने बताया 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, तो संख्याएं कितनी है 3। एवरेज बराबर सम बटे 3 हो जाएगा। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ बताया गया तो सम इधर आ जाएगा, तो सम बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणे एवरेज हो जाएगा। सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही क्या हो जाएगा सम हो जाएगा। इतनी बात सभी लोगों के समझ में आई? अब इन्होंने बताया है 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ एवरेज और सम, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ उसके एवरेज से 16 अधिक है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से, तीनों संख्याओं का जो औसत है उससे कितना है, औसत से 16 अधिक है। अब यहाँ पे एक बात बताइए, 16 अधिक है, सम बराबर क्या है 3 गुणे एवरेज। सम बराबर क्या है 3 गुणे एवरेज, मतलब सम जो है एवरेज का 3 गुना है। सम बराबर क्या है 3 गुणे एवरेज। अगर हम एवरेज को 1 मान लें, एवरेज को 1 मान लें तो सम 3 हो जाएगा। बताइए सम बराबर क्या है 3 गुणे एवरेज, मतलब एवरेज में 3 का गुणा कर दीजिए, वही सम हो गया। अब इन्होंने क्या कहा है 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ कितना आया, इतना आ गया, उसका एवरेज 1 है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का, 3 क्रमागत सम संख्याओं का जोड़ इन तीनों संख्याओं के औसत से 16 अधिक है। यहाँ पे देखिए कितना अधिक है, औसत ये है, सम ए है, कितना अधिक है जोड़ 2 अधिक है। कितना अधिक है 2 ही तो अधिक है सम, लेकिन इन्होंने कितना बताया 16 अधिक है। तो 2 का मान कितना कर दिया 16, 2 से जब इसको काट दिया कितनी बार कट गया 2 अट्ठे 16, तो 1 का मान कितना आ गया, 1 का मान 8 आ गया। तो 1 हमने क्या माना था एवरेज, तो एवरेज हमारा कितना आ गया 8 आ गया, एवरेज 8 आ गया। इनमें सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 3 संख्याएं बताई गई थी, 3 संख्याएं कौन कौन सी हमने लिख ली, 1 2 3। एवरेज हमने बताया बीच वाली संख्या होती है, 3 लगातार हैं सम संख्या है। तो देखिए इसका ये तो हो गया 8, एवरेज आ गया 8, और कैसी संख्या है सम है, तो इसका मतलब आगे वाली कितनी रही होगी 6, इधर वाली कितनी रही होगी 10। तो सबसे छोटी संख्या पूछी गई है तो कितनी हो गई 6, सबसे छोटी संख्या कितनी हो गई 6। ये इस सवाल का आंसर है। इस तरीके से आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो देखिए दोबारा समझिए, एवरेज बराबर क्या होता है सम बटे नंबर। 3 लगातार सम संख्याओं का जोड़ जो है उसके औसत से 16 अधिक है, तो हमने क्या कर लिया एवरेज बराबर सम बटे 3 कर लिया। 3 संख्याएँ हैं, 3 का सम का इधर गुणा किया, सम बराबर 3 गुणे एवरेज। एक तरफ एवरेज लिख लिया, एक तरफ सम लिख लिया, क्योंकि यहाँ पर क्या बात हो रही है एवरेज मतलब बताया गया है सम जो है उसके एवरेज से 16 अधिक है, तो सम और एवरेज हमने लिख लिया। फिर देख लेते हैं कितना सम और एवरेज में अंतर आता है। तो एवरेज को हमने कितना माना 1, तो सम कितना हो जाएगा 3। जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 ही मानो, यहाँ पे 2 मान सकते हो तो ये 6 हो जाएगा। इस तरीके से फिर अंतर देख सकते हैं, फिर 2 का मान निकाल के
उसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आगे के सवालों पे चलते हैं। देखिए इसी तरीके से सवाल देखिए क्या है, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 44 अधिक है, इन नंबरों में से पहला क्या है। मतलब पहला या सबसे कम वाला नंबर क्या है। 5 लगातार, देखिए वही बात है, 5 लगातार कैसी संख्याएं हैं, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग, 5 लगातार विषम संख्या, हम वही बात लिखेंगे, एवरेज बराबर क्या होता है, सम बटे नंबर। तो यहाँ पे लिख लेंगे एवरेज बराबर सम बटे 5 नंबर हैं तो 5। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम इसको यहाँ लाएंगे सम को, तो सम बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज इंटू 5 हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, एक तरफ तो लिखा एवरेज, एक तरफ लिखा सम। इन्होंने बताया है सम जो है एवरेज का 5 गुना है, तो एवरेज को हमने कितना माना, 1। एवरेज को कितना माना, 1। तो सम को कितना माना, 5 × 5, क्योंकि सम एवरेज 1 मान लेंगे तो 1 × 5, तो सम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो सम 5 आ गया। इन्होंने बताया जो उसका योग है, क्या बताया गया है, 5 लगातार विषम संख्याओं का योग इन संख्याओं के औसत से 44 अधिक है। इन संख्याओं का जो औसत 1 है इससे कितना अधिक है, देखिए यहाँ पे 4 अधिक है। इन्होंने कितना बताया, 44 अधिक है बताया। तो 4 का मान कितना हमने कर दिया, 44। तो 4 से काट देंगे, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो 1 का मान कितना आ गया, 11। 1 का मान कितना आ गया, 11। संख्याएँ कितनी बताई गई थी, 5। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5। देखिए इन 5 संख्या दी गई, 5 संख्याओं में औसत तो बीच वाली संख्या हो जाती है, 2 इधर 2 उधर छोड़ दिए। अब औसत कितना आया है, 11, तो हमने लिख दिया औसत 11। ठीक है, और संख्या कैसी दी गई थी, विषम, तो इससे पहले कितनी रही होगी, 9, इससे पहले कितनी रही होगी, 7, इधर कितनी रही होगी, 13, इधर कितनी रही होगी, 15। यहाँ पे छोटी वाली पूछी गई पहला नंबर तो 7 हो जाएगा, अगर बड़ी वाली पूछी जाती तो 15 हो जाता। यही इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ सभी लोगों की अब तो समझ में आ गया होगा, सभी लोगों की समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद एक और सवाल करते हैं, और इसको अच्छी तरीके से समझना, बहुत सिंपल सवाल है, और देखते हैं इस सवाल को आप लोग कैसे करते हैं। देखिए सवाल आपकी स्क्रीन पे, किस तरीके से आप इस सवाल को करेंगे। यदि लगातार 4 संख्याओं का योग 24 है, यदि लगातार 4 संख्याओं का योग कैसी है, कितना है, 24 है, लगातार 4 संख्याएँ हैं। यदि लगातार 4 संख्याओं का योग 24 है, 4 संख्याओं में सबसे बड़ा और सबसे छोटा का औसत ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ा और सबसे छोटा, अभी हमने सबसे बड़ा कौन सा होता है, सबसे छोटा ए होता है, सबसे बड़ा एल होता है। मतलब सबसे पहले वाली संख्या 4 लगातार संख्याएं हैं, पहले छोटी लगातार संख्याएं बढ़ती जाएंगी, पहली और आखिरी संख्या का औसत ज्ञात करना है। इन्होंने यही तो कहा, पहली और संख्या का औसत। देखिए चाहे पहली और आखिरी संख्या का औसत निकालो, चाहे सभी संख्याओं का औसत निकालो, बात तो वही है। अभी हमने बताया था, चाहे a + l करके अपन 2 करके निकाल लीजिए एवरेज, और चाहे वैसे करके निकाल लीजिए। तो हमें पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, a + l / 2 होता है कि नहीं होता है, बताइए। इन्होंने क्या बताया, 4 लगातार संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 4 लगातार संख्याओं का योग दिया गया है 24। 4 लगातार संख्याएं हैं, इनका योग कितना दिया गया, 24। तो उसका बताया गया 4 संख्याओं में सबसे बड़े और सबसे छोटे का औसत ज्ञात करना है, सबसे बड़े और छोटे का औसत ज्ञात करना है। तो सबसे पहले 4 लगातार संख्याएं हमें मालूम है, एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर क्या होता है, सम बटे नंबर होता है, सम बटे नंबर। तो इनका योग कितना दिया गया, 24, नंबर कितने दिए गए, 4 संख्याएं हैं। तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर हो जाएगा 4 से जब इसको काटेंगे 4 × 6 = 24, तो एवरेज कितना आ गया, 6। अब इन्होंने बताया है पहली मतलब सबसे छोटी सबसे बड़ी और छोटी संख्या का औसत ज्ञात करना है। चाहे सबसे बड़ी और छोटी का औसत निकाल लो, और चाहे पूरा एवरेज, तो बात तो वही है। देखिए a + l / 2, चाहे तो हम ऐसे कर सकते हैं, सम बटे नंबर। तो पहली और आखिरी संख्या का क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत भी कितना हो जाएगा, 24। यही इस सवाल का आंसर है। आप इस तरीके से इस सवाल को लगा सकते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।